242 लोग सिर्फ 38 सेकेंड के अंदर में ओ मौत के चंगुल में चले गया, पता नहीं चला। जिंदगी का कोई भरोसा है। इसलिए मेरे बच्चों हमेशा तैयार रहो कि कब वहां का बुलावा आ जाए, कब जाना पड़े तो अफसोस ना रहे कि मौत के वक्त हम तौबा ना कर सके, मौत के वक्त हम नापाक थे। इसलिए मुसलमानों, जो सिपाही होता है, सिपाही हमेशा वो तैयार रहता है। अच्छा बताइए, सिपाही इसलिए तैयार है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है, इधर इंडियन फोर्स है, उधर पाकिस्तानी फोर्स है, और कुर्बान जाओ वहां पर जो तैनात है, जो ड्यूटी पे लगे हुए जो फोर्स, हमेशा हमेशा मशीन गन में गोलियां भर के वो कंधे पे लगाकर यूं घूमते रहता है। क्यों घूमते रहता है? इसलिए कि ना जाने दुश्मन कब वार कर दे, हमला कर दे, तो हम भी तैयार रहे। अब वो सिपाही खाली बंदूक कंधा में लेके घूमे, अब गोली कैंप में रखे, ऑफिस में रखे, खाली बंदूक लेके घूमे, तो दुश्मन आएगा मार के चला जाएगा। ये गोलियां ढूंढते रह जाएगा। अरे गोली कहाँ जा? गोली अंधेरा में, दुश्मन मारेगा चला जाएगा। तो सिपाही वो है जो हमेशा तैयार रहता है। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, तुम दीन का सिपाही हो, तुम मैदान जंग का गाजी हो, तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत हो। इसलिए हमेशा तैयार रहना, हमेशा पाक बदन रखना, हमेशा तौबा करते रहना, और हमेशा आखिरत की तैयारी करते रहना कि कब वहां का बुलावा आ जाए, कब इस दुनिया को छोड़ना पड़े, कब जाना पड़े। इसलिए इंशाअल्लाह तैयारी करेंगे। एक बार আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। माशाअल्लाह, आप लोग तो बंगला समझ रहे हैं। हाँ, हम समझे कि हम नहीं, हम समझे कि आज बंगले में तकरीर करें। क्या कि इसलिए कि हजरत मौलाना निसार साहब दामत बरकातहू, मुफ्ती इबादुल्लाह साहब दामत बरकातहू, इन दोनों ने जो मुझे दावत दी, वो दावत थी 22 जून की, और तकरीर करने दिया है 23 जून। भाई ये माइक वाला कहाँ है? ऑपरेटर इसका कौन है? बाबू माइक तुम्हारा बहुत अच्छा है, नंबर अपना दे देना, तुमको कलकत्ता जरूर बुलाएंगे। ज्यादा बढ़ाओ मत, पावर नहीं है, बढ़ाओगे भूं भां सूसा करेगा। जियो के मोबाइल में टावर नहीं, इसके मशीन में पावर नहीं। माइक का मतलब यह है कि बुरी आवाज को अच्छी बनाकर लोगों तक पेश करना। हम बोल रहे हैं, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा, वो बेचारे मिला नहीं पा रहे। खैर, मैं तो यही दुआ करूंगा, अल्लाह उसको क्या क्या हंस दिए। अरे अल्लाह और बुलंदी पे पहुंचाए, नहीं समझे? हाँ, सब बच्चा समझदार है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बहुत सारे नौजवान हमारा खड़ा है, पिंडाल में जगह है कि नहीं? अरे बोलो भाई, जगह है कि नहीं? कब बैठेगा? जब खत्म हो जाएगा तब बैठेगा। अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया भाई। अरे बोलो भाई, खाने के लिए मुंह दिया, देखने के लिए आंख दिया, सुनने के लिए कान दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, तो अल्लाह बैठे कुछ नहीं दिल को। ए बाबू बैठ, अभी खड़ा, सुन लिया, फिर भी खड़ा, जल्दी करो। ये जितने खड़े हैं बैठ जाइए, सब पढ़ा लिखा नौजवान, इसमें से एक भी जाहिल नहीं है, कोई एक में है, कोई ओई में है, बैठ जाइए। इधर पढ़ा लिखा नहीं, इधर भी पढ़ा लिखा, सब पढ़ा लिखा है। बेटा बैठ, जल्दी करो, माशाअल्लाह, जल्दी तरह। क्या कहने भाई, इतना अच्छा मजमा। हाँ,
एक मतलब एक शेर, हमारे स्वामी जी बैठे हुए हैं यहाँ पर और हमारे महाराज जी से दोबारा मुलाकात है। हम लोग मिलते रहते हैं। हाँ बस समझ लेना। महाराज जी से ये मेरी दूसरी मुलाकात है। बड़े प्यारे इंसान हैं। क्या बोलते हैं, ऐसा लगता है कि जब ये बोलते हैं तो जबान से फूल झड़ता। बड़े प्यारे अंदाज में बोलते हैं। इस्लाम को इन्होंने समझा है, इस्लाम को इन्होंने पढ़ा है, कुरान को पढ़ा, हदीस को पढ़ा। ये जो समझा समझ जाएगा। एक बात याद रखो, आसाम में 1300 मदरसे में ताले लगा दिए गए, 1300 मदरसा बंद कर दिया गया। वहां किनकी हुकूमत है हम नहीं बोलेंगे, बस समझ लो, मथा में बाल नहीं है। समझ गए? अरे बोलो भाई, समझ गए ना? टकला क्यों मदरसे बंद कर दिए गए? इसलिए मदरसे बंद कर दिए गए। उनका कहना था कि मदरसे में बच्चे को कुरान पढ़ाया जाता है और जो बच्चा कुरान पढ़ ले वो दहशतगर्द हो जाता है। हम कहते हैं कि लोगों, सारी दुनिया को कहते हैं कि आओ मेरे कुरान को पढ़ो, जो कुरान को पढ़ेगा वो इंसान बन जाएगा। इंसान बन जाएगा। हमारे स्वामी आनंद महाराज जी ने बड़ी अच्छी बात करी। मैं तो दुआ करूंगा कि अल्लाह इन तमाम बातों को हमारे स्वामी जी के लिए हिदायत का जरिया बना दे। आमीन बोला। जरा जी लगा कर एक मर्तबा दुरूद शरीफ सारा नौजवान पढ़ लो तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक वीडियो देख रहा था मैं महाराज जी। अब वीडियो क्या देख रहा था? शनि ग्रह, शनि ग्रह, मंगल ग्रह। अच्छा, मंगल का जो बच्चा पैदा हुआ वो हुआ मंगली। कौन हुआ? हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ जो लड़का मंगल को पैदा हो गया है, बताइए कि उस वीडियो में वो लड़का अगर शादी करेगा ना तो एक हफ्ता में वो लड़की मर जाएगी, यानी उसकी बीवी। अरे बोलो भाई, उसकी बीवी। उन लोगों का कहना है ये लड़का मंगली है, ये अगर लड़का बिहार किया तो एक हफ्ते के अंदर में इसकी बीवी मर जाएगी, तो इसका बिहार नहीं होगा। फिर भी कोई करेगा? अरे कोई लड़की करेगी? बोले जब बिहार नहीं गई कैसे होगा? फिर बोला कोई एक मरे तो फिर दूसरे से शादी हो तो वो नहीं मरेगी। फिर क्या किया? बोला एक कुतिया से बियाह किया। जा, कुतिया भी सोचती होगी वो आप कौन चक्कर में पड़ गए। सबसे प्यारा मजहब इस्लाम है और सबसे प्यारा मजहब मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा। ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदार और अमल से ये जमाने को बता दो। किरदार और अमल से ये जमाने को बता दो। क्या इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। ये ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। एक शेर और रह गया, अगर आपकी इजाजत हो तो सुना दूं।
ये उसी के लिए है। नाम ना लेंगे, समझ गए ना। मूसा है हम, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे। मूसा है हम, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे। हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। पूजे हल, पूजे हल अगर तुम हो हम भी बिलाल हैं। पूजे हल अगर तुम हो हम भी बिलाल हैं। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो। क्या करें ये तो अल्लाह का करम है। ये मेरे हाथों में इस लड़के ने नया नोट दिया, नहीं तो जलसा में नया नोट नहीं चलता। जो नोट कहे नहीं चलता हूँ वो जलसा में चलता। अटल का हो, खपटल का हो, सटल का हो, जैसा भी हो, लेकिन अभी बहुत सारे काम करने हैं मदरसे के। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाप इस दुनिया में ना माँ है ना बाप है। तुम दोनों की सालों सवाब की नियत से इस पैसे को मैं अपने वालिदैन की सालों सवाब की नियत से इंशाअल्लाह अभी कोई पैसा लेके मत आइए। हम समझ रहे हैं आपके जेब में पैसा है, अब वो पैसा कैसे निकलना है वो मेरा काम है। आपका काम है तकरीर सुनना। आप बैठ के तकरीर सुनिए। ये खगड़िया की सरजमीन है। अब मेरा ये पहला जलसा नहीं है, कई मर्तबा मैं जलसा कर चुका हूँ। बड़े बड़े सखी लोग, दानी लोग, फैयाज लोग, दिल वाले लोग खगड़िया की सरजमीन पे बसते हैं, रहते हैं। भागलपुर, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ भागलपुर खगड़िया के ना बॉर्डर। ये क्या है? भागलपुर कहिए, खगड़िया कहिए, मानसी कहिए, बेगूसराय कहिए, पटना कहिए, अरे सब बिहार में है। ये हुआ कि नहीं हुआ? इस लड़का चाहता हमको फंसाने का। एक आदमी जंगल में सो रहा था, जंगल में सो रहा था। टुक ए बाबू बैठ जगह पे बैठे रहो। बैठ जा बेटा, बैठ जा। बहुत अच्छा। ये काहे परेशान है भाई? खामोश हो जाए। ए बाबू थोड़ा खामोश हो जाए। ये मीडिया वाला सबको देखते हैं, इसको चैन नहीं है। इसको बुलाया कौन? 3G 4G 5G हमारे जमाने में नहीं था ऐसा। आइए 3G 4G 5G इतना हंगामा उठाया अभी, बाप रे बाप। यही 3G 4G 5G साली को सोहने फोन करता, कहाँ है? बोला आज फुर भागल। साली को तो छोड़िए, अभी ये जमाने में ये मोबाइल इतना हंगामा किया कि दामाद सास में भाग जा। झमेले खत्म भागा कि नहीं भागा? बोलो भागा। कौन युग आ गया? कौन युग है? कुर्बान जाओ, इंसान को क्या हो गया है? रिश्ते को रिश्ता नहीं समझ रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतु वसीला। अरे सास को मां के दर्जे में है। इसलिए कहा गया है पर्दा करो, पर्दा करो, पर्दा करो। पर्दा नहीं करोगे तो 1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री। जाओ
घूमते रहो। तो मैं ये कह रहा था मेरे बच्चों, नौजवान, हमारे जमाने में ये मोबाइल 3G 4G 5G नहीं था। हम लोग जब पढ़ते थे लखनऊ में, बनारस में, आगरा में, तो घर से खत जाता था, चिट्ठी जाती थी, महीनों बाद मिलता था, पढ़ते थे, फिर उसका जवाब लिखते थे। हम लोगों के जमाने में ये 3G 4G 5G तो नहीं था, लेकिन था अब्बा जी, मुंशी जी, उस्ताद जी, ये थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। मीडिया वालों से भी कहना मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा इत्मीनान से बैठ जाइए, सुकून से बैठ जाइए। ये पूरी दुनिया तक आपकी वीडियो को पहुंचा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ये नौजवान लोग, बच्चे लोग कितनी दूर से आए, इस वक्त पूरी दुनिया भागलपुर की जलसे को देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है। किसके वजह से? हमारे इन मीडिया वाले बच्चों की वजह से, इन नौजवानों की वजह से, इन मीडिया वालों की वजह से पूरी दुनिया देख रही है कि भागलपुर की सरजमीन में जमीन पर, बस्ती के अंदर में मदरसे का जलसा हो रहा है। 13 बच्चों की दस्तारबंदी है, लोग बैठे हुए हैं। इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वो साउथ अफ्रीका हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो नेपाल हो, बांग्लादेश हो, सारी दुनिया देख रही है। ट्रेन में सोया हुआ एक आदमी जनरल बोगी में, अच्छा देखिए, जनरल बोगी में सोने के अलावा नहीं, जनरल बोगी में सोने के अलावा है, बोलिए भाई, सोइएगा, स्लीपर में सोइए, एसी में सोइए, सेकंड एसी में सोइए, थर्ड एसी में सोइए, फर्स्ट एसी में सोइए, जहां सीट बुक कराए वहां सोइए। जनरल में बैठ सकते हैं, सो नहीं सकते। एक आदमी सीट खाली थी, सो गया। एक स्टेशन पे गाड़ी आई तो कुछ लोग बोला भाई उठ के बैठो, बैठने दो, जनरल बोगी है। तो उसको बोला वो आदमी, पहचानते हो हमको, हम कौन है? बोले अरे बाप, लगता है खतरनाक आदमी। बोला सो जाओ। दूसरे डब्बा में चला गया। एक जगह गाड़ी और रुकी, कुछ लोग चढ़े, उसको बोला भाई उठ के बैठो, जनरल बोगी बैठने दो। उसको बोला तुम पहचानते हो? बोला लगता कोई नेता है, छोड़ दो, सो जाओ। तीसरे स्टेशन पे गाड़ी रुकी तो कुछ लोग फिर चढ़े, तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई उठ के बैठो, बैठने दो, ये जनरल बोगी है, ये सोने की जगह नहीं है, ये तुम्हारी अपनी सीट नहीं है। तो वो आदमी उसको भी वही डायलॉग मारा, पहचानते हो हमको, हम कौन है? तो आदमी पूछे लिया तुम कौन हो? बोला हम बीमार हैं। बोला सो जाओ। मेरे बच्चों, नौजवानों, जलसे में आए हो, बीमार मत बनो, तंदुरुस्त बनो, सेहतमंद बनो, अल्हम्दुलिल्लाह दीन का सिपाही बनो, वक्त का नमाजी बनो, मैदान जंग का गाजी बनो। मैं दुआ करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह खाने काबा का हाजी बनो। आमीन बोला। मदरसे का जलसा है, 13 बच्चों की दस्तारबंदी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो कहूँगा मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का मुंगेर इस दुनिया से चले गए। अल्लाह की बारगाह में हम सब दुआ करेंगे, अल्लाह हजरत के दर्जात को बुलंद अता फरमा। आमीन बोले। और बहुत बड़े मुहद्दिस कहे, बहुत बड़े अल्लाह वाले आलिम दीन हजरत अल्लाह मौलाना मुफ्ती इलियास साहब शेखुल हदीस मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन भागलपुर तशरीफ फरमा। बहुत बड़े अल्लाह वाले, बहुत बड़े जय्यद आलिम दीन है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। और कुर्बान जाइए, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह उड़ीसा में जलसा था, उस जलसे में मैं भी था। तो हजरत खिताब फरमा रहे थे, 50,000 से ऊपर का मजमा था। तो आपने खिताब फरमाया, उड़ीसा के गयूर मुसलमानों, हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए। हर घर में क्या कुरान खाने के लिए? अरे बोलो भाई, कुरान खाने के लिए एक हाफिज कुरान हर घर में होना चाहिए। लोग खामोश हैं, तो आपने फरमाया लोगों अपने अपने बच्चे को बनाओगे। लोगों ने हाथ उठाया कि हजरत हम लोग बनाएंगे। तो हजरत ने कहा क्यों बनाओगे? तो सुनो, अरे जन्नत में ले जाने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। जन्नत में ले जाने वाला कोई तो होना चाहिए ना।
एक हाफिज कुरान, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में ले गए। अरे सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। कितने को लेकर जाएगा? अच्छा ये वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? अरे ये वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? बड़ा बाबू, छोटा बाबू, डाक बाबू, कुछ नहीं। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। मुसलमानों, नौजवानों, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। कम से कम मर जाएंगे आप, यही बच्चा कुरान पढ़कर दुआ कर दे, शायद अल्लाह कुरान के सदक़े में आपके गुनाहों को माफ फरमा दे। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ तो सही, और कुर्बान जाओ। आज हम कुरान से दूर हैं। हमारे उस्मानी आनंद जी ने बहुत अच्छी बात कही कुरान के हवाले से, कुर्बान जाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये कुरान सिर्फ रखने वाली किताब नहीं है, ये कुरान रखो मुसलमानों, लेकिन रखने के साथ साथ इस कुरान का ये हक है, इस कुरान को पढ़ा जाए, इस कुरान को समझा जाए। तो कल क़यामत के दिन हश्र के मैदान में ये कुरान अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेगा। किसकी शिकायत करेगा? हमारी शिकायत करेगा, आपकी शिकायत करेगा, उन लोगों की शिकायत करेगा जिन्होंने दुनिया के अंदर में कुरान को पढ़ा नहीं, जिन्होंने कुरान को समझा नहीं। ये कुरान शिकायत करेगा, या अल्लाह दुनिया में ये मुझे रखा तो जरूर था, लेकिन मुझे कभी खोल कर नहीं देखा, मुझे पढ़ने, मुझे समझने की कभी कोशिश नहीं की। या अल्लाह ये कुरान कहेगा, इसका इंसाफ। आज कौन ऐसा मुसलमान है जिस मुसलमान के घर में कुरान नहीं है? हर मुसलमान के घर में कुरान है, लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि हम तिलावत से महरूम हैं। अफसोस का मकाम यह है कि कुरान देख खोल कर देखने से हम महरूम हैं। अफसोस का मकाम यह है कि कुरान से हम दूर हैं। अफसोस का मकाम यह है कि कुरान छूने से हम दूर हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। ऐ नौजवानों, देखिएगा जलसे में पहुंचे तो गाड़ी रुकी, देखे जमात खड़ी है। जमात, अरे जोर से बोलो ना, किसकी जमात खड़ी है? नमाज की। तो ड्राइवर से मैंने कहा कि वजू है बाबू, गाड़ी रोको, नमाज पढ़ ले। नमाज पढ़ के जब निकले, देखे 5-6 नौजवान रोड पर खड़ा होकर बात कर रहा था। तो हम जब निकले नमाज पढ़कर, वो सब आए, दौड़कर सलाम किया, मुसाफा किया। तो हमने कहा कि बेटा नमाज पढ़े? बोला नहीं पढ़े। काहे नहीं पढ़े? बोला कि हजरत मजबूरी है। तो हमने कहा कि मजबूरी है? मजबूरी तो औरत को होती है, तुमको कब से होने लगी? भाई औरत मजबूरी और इसको कब से होने लगा? हमने कहा मजबूरी कौन सी है? वो बोला आप नहीं समझिएगा। हमने कहा है हम बेवकूफ हैं, हम नहीं समझेंगे। बोलो मजबूरी क्या थी? बोला दरअसल बात ये है, ये किए ना, पानी नहीं मिला। मगर पानी नहीं मिला, मिट्टियों नहीं थी, कागजों नहीं था, पत्थरों नहीं था। अरे कुछ तो मिलता, मिट्टी ले लेते, कागज का टुकड़ा ले लेते, टिश्यू पेपर ले लेते, पेपर ले लेते। अरे वो नहीं था, कपड़ा का, तौलिया का, गमछा का कोना फाड़ कर यो नहीं था। हे रे बाबा, इसको समझ कब आएगी? समझ से बाहर बात है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। मुसलमान हो बोले हम नापाक हैं, कसम खुदा की ये अफसोस का मकाम है। मुसलमान हो और ये कहे कि मैं नमाज इसलिए नहीं पढ़ता हूँ कि मैं नापाक हूँ। अरे हिंदुस्तान में किस पानी का कमी है? गंगा का पानी हिंदुस्तान में है, जमुना का पानी हिंदुस्तान में है, नहर का पानी मेरे हिंदुस्तान में है, महानंदा नदी का पानी मेरे हिंदुस्तान में है, गंगई का पानी मेरे हिंदुस्तान में है, नल का पानी हिंदुस्तान में है, ट्यूबवेल का पानी हिंदुस्तान में है। और कुर्बान जाओ, फिर भी इसको पानी नहीं। इंशाअल्लाह पाक रहोगे मेरे बच्चों। कितने लोग रहोगे इंशाअल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह। अपने जिस्म को हमेशा पाक रखना मेरे बच्चों।
ओह क्या ठिकाना, क्या भरोसा, कब मौत आ जाए कहना मुश्किल है। कल की बात बता रहा हूँ, कल का रिपोर्ट है। दोपहर में दो नौजवान मुसलमान बच्चा नौजवान जिसकी उम्र 22 से 23-24 साल, सहरसा का रहने वाला, दो मुस्लिम नौजवान का एक्सीडेंट हुआ मोटरसाइकिल से। बारात में जा रहा था और पीछे से कोई ट्रैक्टर तेज रफ्तार से वो चला के आ रहा था, ड्राइवर ऐसी ठोकर मारी, दोनों नौजवान वहीं स्पॉट डेड हो गया। और कुर्बान जाओ, शाम का वाकया है कि दो हिंदू भाई के लड़के, दो हिंदू भाई के नौजवान लड़के, शाम को एक्सीडेंट हुआ, वो भी सहरसा का वाकया। 242 लोग प्लेन क्रैश में चले गए। उसमें आपको पता होना चाहिए लखपति भी था, करोड़पति भी था, अरबपति भी था, खरबपति भी था। और मुसलमानों नौजवानों कुर्बान जाओ, उसमें ना जाने कितने बड़े बड़े अफसर थे उस प्लेन के अंदर में। 242 लोग सिर्फ 38 सेकंड के अंदर में ओ मौत के चंगुल में चले गया, पता नहीं चला। जिंदगी का कोई भरोसा है। इसलिए मेरे बच्चों हमेशा तैयार रहो कि कब वहां का बुलावा आ जाए, कब जाना पड़े तो अफसोस ना रहे कि मौत के वक्त हम तौबा ना कर सके, मौत के वक्त हम नापाक थे। इसलिए मुसलमानों जो सिपाही होता है, सिपाही हमेशा वो तैयार रहता है।